फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट। ये टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो सिलेक्ट किया है एक बुक पढ़ने के बाद, जिस बुक का नाम है द कंपाउंड इफेक्ट, रिटन बाय डैरेन हार्डी। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, एक लाइफ चेंजिंग बुक है अगर आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट करें तो। इस बुक से जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत सीखा है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक बहुत ही ग्रेट सेइंग है, कोट है, अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। कोई भी ऐसी कामयाबी जो बहुत जल्दी आपको मिल जाए वो एक धोखा है, स्कैम है। अच्छी चीज़ें यानी ग्रेट थिंग्स होने को टाइम लगता है, वो एक जर्नी होती है, स्टेप बाय स्टेप जर्नी होती है जिस पे चल के आप उसको अचीव करते हैं। अब कंपाउंड इफेक्ट होता क्या है? कंपाउंड इफेक्ट होता है योर स्मॉल टाइनी स्टेप्स लीड टू योर ग्रेटर सक्सेस बट इन द लॉन्ग रन। आपके छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं जो आप किसी तरफ भी लेते हैं वो लॉन्ग रन में जाके आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जाके कंपाउंड इफेक्ट ये बोलता है लॉन्ग रन में जाके, यानी फौरन आपको उसकी कामयाबी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल समझते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम था हैदर, एक का नाम था फ़हीम। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों ने सेम कंपनी के अंदर अप्लाई किया, दोनों का सिलेक्शन हो गया, दोनों का इंटरव्यू क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद दोनों को दो ऑप्शन दिए गए कि भाई या तो आप ले लो 2 लाख रुपए पर मंथ, या फिर हम आपको देंगे 1 रुपया पर मंथ विच विल बी डबल्ड बाय दी नेक्स्ट मंथ। मतलब पहले महीने आपको मिलेगा 1 रुपया, दूसरे महीने आपको मिलेंगे 2 रुपये, तीसरे महीने आपको मिलेंगे 4 रुपये, 5वें महीने आपको मिलेंगे 8 रुपये, सो ऑन एंड सो ऑन अप टू 24 मंथ। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। हैदर क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट के बारे में जानता था तो उसने फौरन सेलेक्ट कर लिया कि भाई मैं लूंगा 1 रुपया पर मंथ। फ़हीम ने बोला मैं लूंगा 2 लाख रुपये पर मंथ। हैदर ने जो बोला कि मैं लूंगा 1 रुपया पर मंथ बट विच विल बी डबल्ड इनटू नेक्स्ट मंथ। मतलब पहले महीने 1 रुपये, दूसरे महीने 2, तीसरे महीने 4, चौथे महीने 8। अब 10 महीने के बाद देखते हैं दोनों पे क्या असर आया। 10 महीने के बाद फ़हीम ने कमाए 20 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इसकी तनख्वाह थी, मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ इज इक्वल टू 20 लाख। यानी फ़हीम ने कमाए 20 लाख रुपए 10 महीने के अंदर और हैदर ने कमाए 1023 रुपए 10 महीने के अंदर। अब देखते हैं कि 20 महीने बाद क्या असर आया। 20 महीने बाद फ़हीम ने कमाए 40 लाख रुपए, 2 लाख उसकी सैलरी थी, मल्टीप्लाई बाय 20 मंथ इज इक्वल टू 40 लैक्स। और हैदर ने कमाए 10,48,575 रुपए। अब देखते हैं कि ओवरऑल 24 मंथ में कितने कमाए। ओवरऑल 24 मंथ के अंदर फ़हीम ने कमाए 48 लाख रुपए, 48 लैक्स, और हैदर ने कमाए 1,67,78,238 रुपीज़। सुनने में यकीन नहीं आ रहा होगा लेकिन ये कैलकुलेशन आपके सामने ही है। कंपाउंड इफेक्ट यही कहता है कि शुरू के जो टाइनी स्टेप होते हैं वो आप पे कुछ भी असर नहीं करते, लेकिन आगे जाके आपको एकदम ऊपर ले जाते हैं। जैसे आप इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं कि फ़हीम की सैलरी क्योंकि फ्लैट थी तो उसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट चलता हुआ आ रहा है। हैदर की सैलरी कंपाउंड हो रही थी तो 20 मंथ्स तक तो वो छोटी मोटी उसने ग्रो करा, लेकिन उसके बाद एकदम वो ऊपर निकल गया, एकदम उसकी ग्रोथ हाइट ऑफ टावर पहुंच गई है। तो ये होता है कंपाउंड इफेक्ट। एक और एग्जांपल समझते हैं। 3 दोस्त थे, एक का नाम था बंटी, एक का नाम था संटी और एक का नाम था चंटी। तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, तीनों की सेम सैलरी थी। बंटी ने बोला कि आज से मैं अपने आप को चेंज करूंगा, मैं पॉजिटिव चेंज करूंगा। उसने ये अपने से वादा किया कि वो रोज़ किसी भी बुक की 10 पेजेस पढ़ेगा, हेल्दी फूड खाएगा, मतलब डाइट फूड खाएगा जो उसकी सेहत के लिए अच्छा है। इसके अलावा उसने जो न्यूज़ सुनता था ड्राइव करते हुए, उसने बोला मैं न्यूज़ नहीं सुनूंगा बल्कि इंस्पिरेशनल वीडियो सुना करूंगा। इसके अलावा उसने बोला कि मैं रोज़ 125 कैलोरीज बर्न करूंगा और 1 किलोमीटर की वॉक करूंगा। ये बात हो गई बंटी की। अब बात करते हैं सेंटी की। सेंटी ने बोला कि मैंने अपने घर पे एक मिनी सिनेमा बनाया है, मैं रोज़ मूवीज़ देखा करूंगा। इसके अलावा उसने एक मेड को हायर किया जिसको उसने ये ड्यूटी असाइन करी कि मुझे अच्छे लजीज खाने, फास्ट फूड टाइप के खाने, मायोनीज वाले खाने मुझे बना के खिलाओ। इसके अलावा उसने खाने में रोज़ सोडा ऐड कर लिया, सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कर लिया, वो रोज़ खाने के साथ सॉल्ट ड्रिंक पीना शुरू हो गया। तीसरे की बात करें चंटी की, तो चंटी ने बोला नो इम्प्रूवमेंट, मतलब ना कोई उसने अच्छी चीज़ अडॉप्ट करी और ना ही चीज़ उसने कोई नेगेटिव चीज़ अडॉप्ट करी। अब आगे जाके देखते हैं कि इन तीनों पे क्या इफेक्ट आया। शुरू के 5 महीने में तीनों में कोई तब्दीली नहीं आई, तीनों एक जैसे ही थे, बाय हेल्थ वाइज, बाय नॉलेज वाइज या फिर ग्रोथ वाइज। 10 महीने में भी तीनों में कोई खास डिफरेंस नहीं आया। 15 महीने बाद भी कोई खास डिफरेंस नहीं आया, सो आया। लेकिन 20 महीने बाद जो डिफरेंस आया, बंटी एक फुल ऑफ नॉलेजेबल बंदा था। बंटी का वेट 15 kg कम हो चुका था। बंटी की नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उस नॉलेज की वजह से उसका प्रमोशन हुआ, उसकी इनकम बढ़ गई। अगर सेंटी की बात करें तो सेंटी खा के अपना वेट
20 kg बढ़ा चुका था। इसके अलावा उसके अंदर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं बची थी कि वो कोई काम करे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती रहनी शुरू हो गई थी। और चैंटी की बात करें कि जिसने कोई भी ना अपने साथ इंप्रूवमेंट वाला काम किया था और ना ही कोई ऐसा नेगेटिव काम किया था, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट चल रहा है। ये तीनों का ग्राफ है। बंटी का ग्राफ 20 महीने के बाद एकदम हाइट पे चला गया, सेंटी का ग्राफ 20 मंथ के बाद एकदम नीचे आ गया, और चंटी का ग्राफ क्योंकि उसमें नो अपडेट थी तो स्ट्रेट चलता रहा। तो कंपाउंड इफेक्ट यही कहता है कि आप कोई भी काम करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका इफेक्ट फौरन नहीं आता, बल्कि उसका इफेक्ट एक टाइम के बाद आता है। शुरू में हल्का हल्का आपको इफेक्ट आता है और उसके बाद एकदम इफेक्ट हाइट को छू जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग जो भी अपने साथ पॉजिटिव काम करते हैं, जैसे कोई अपना वेट कम करना चाह रहा है, वो रोज़ कैलोरीज अपनी बंद तो कर रहा है लेकिन वो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो एक कंपाउंड इफेक्ट के प्रोसेस में वो दिखेगा आके जाके जब वो कंपाउंडेड होगा। लेकिन लोग छोड़ देते हैं कि यार फ़ायदा क्या, फ़र्क ही नहीं आ रहा, ये मेरा पेट वैसे का वैसे ही है, मैंने खाना भी अच्छा खाना शुरू कर दिया, डाइट खाना शुरू कर दिया, मैं वॉक भी कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आ रहा। फ़र्क तो आ रहा होता है लेकिन फ़र्क दिख नहीं रहा होता। इसी को कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। जो भी आप काम अपने साथ कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उसको लगे रहें, एकदम इफेक्ट ऐसा आएगा कि आपका ग्राफ भी उस हाइट को छू जाएगा। कहते हैं व्हाट वी आर व्हाट वी रिपीटली डू। अच्छी हैबिट्स बनाएंगे तो खुद ब खुद आगे जाके कंपाउंड होती रहेगी। आपको पता होना चाहिए आप जा कर रहे हैं। जैसे एक बंदा घोड़े पे बहुत इमरजेंसी में जा रहा था तो लोग परेशान हो गए, ये कहाँ जा रहा है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है। लोग उसके पीछे गए, उससे पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, बता तो दो। उसने बोला भाई मुझे नहीं पता, मैं कहाँ जा रहा हूँ, घोड़े से पूछो। तो बहुत से लोग अपनी आदतों के ऐसे घोड़े पे बैठे होते हैं जिनको नहीं पता होता वो कहाँ जा रहे हैं, बल्कि वो आदतें उनको वहाँ लेके जा रही हैं। तो अच्छी आदतें अडॉप्ट करेंगे तो अच्छी आदतें कंपाउंड होंगी और आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी। बुरी आदतें अडॉप्ट करेंगे तो वो भी कंपाउंड होंगी और आपको वो नीचे की तरफ लेके चले जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी कंपाउंड इफेक्ट की। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।